ओम शांति साथियों, स्वागत है प्रजातंत्र से राजतंत्र की 12वीं कड़ी में। आज के 4 विषय मुख्य होंगे। पहला विषय होगा सतयुग त्रेता में योग बल और भोग बल का संबंध। दूसरा विषय होगा सतयुग की क्रमानुसार राजगद्दियाँ और जन्म। तीसरा विषय होगा सतयुग त्रेता की राजाई और जन्म तथा दोनों में संबंध। चौथा विषय होगा सतयुग त्रेता की समानांतर राजाइयाँ और क्रमानुसार राजगद्दियाँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला विषय, सतयुग त्रेता में योग बल और भोग बल का संबंध। सतयुग त्रेता में योग बल और भोग बल दोनों ही नहीं होते हैं। सतयुग त्रेता की राजाई परमात्मा योग बल के द्वारा स्थापन कराते हैं, जो राजाई आधा कल्प तक चलती है। सतयुग त्रेता की वह राजाई संगम युग पर किए गए योग बल के पुरुषार्थ का फल है, अर्थात परमात्मा का वर्षा है। वहाँ ना योग का ज्ञान है और ना योग बल है। योग बल संगम युग पर ही होता है, जब परमात्मा सतयुग की राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग सिखाते हैं। सतयुग त्रेता की संतान भी योग बल अर्थात आत्मिक शक्ति से होती है, भोग बल से नहीं। इसलिए वहाँ भोग बल भी नहीं होता है। विचारणीय है कि योग बल अलग बात है और आत्मिक शक्ति अलग बात है। परमात्मा के साथ योग लगाने से अर्थात योग बल से आत्मा की सुषुप्त शक्ति जागृत होती है, जो आधा कल्प तक सफलतापूर्वक कार्य करती है, अर्थात उसका देह की शक्ति पर शासन होता है। परंतु ड्रामा के विधि विधान अनुसार आधा कल्प के बाद जब आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, तब उस पर देहाभिमान की शक्ति प्रभावित हो जाती है और भोग बल से संतान आदि का जन्म होता है। इसलिए कहेंगे कि द्वापर कलयुग के राजतंत्र में भोग बल अर्थात देहाभिमान के द्वारा सारे कार्य होते हैं। 13/4/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, अभी बाप से वर्षा मिलता है, वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही मिलती है, कम बात है। स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि हमको पढ़ाई से योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, हमारा भाग्य खोलते हैं, सौभाग्यशाली बनाते हैं। 25/10/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, जब कोई चीची नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएंगे, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना। छीछी जन्म अर्थात भोग बल के द्वारा जन्म होना। शुद्ध जन्म तो हो ना सके, गुलगुल जन्म पहले पहले कृष्ण का ही होता है, अर्थात योग बल के द्वारा श्री कृष्ण का जन्म होता है। 25/10/2010 के ही साकार बाबा के रिवाइज्ड मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, अभी तो शुद्ध जन्म हो ना सके, गुलगुल जन्म पहले पहले कृष्ण का ही होता है, उसके बाद ही नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुल गुल नई दुनिया में आएंगे, रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत वाला है। कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है, वह योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम वाला होता। तो सिद्ध होता है कि उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। तुम ये सब बातें आगे समझते जाएंगे। 22/10/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, गायन है माया जीते जगत जीते। तुमको अभी जगत जीत बनना है, यह है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, वहाँ घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी ज्योति जग जाती है, सबकी ज्योति जग जाती है, सबको आत्मज्ञान होता है। मेन पावर से ही योग लगाने से सबकी ज्योति जगती है। मेन पावर
अर्थात परमात्मा, जिनसे योग लगाने से सब आत्माओं की ज्योति जग जाती है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग बहुत गाया जाता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो उस राज्य को छीन सके। 16/10/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, जहां हम राज्य करेंगे। बाकी सब मुक्ति धाम चले जाएंगे। तुम्हें अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना। बाप से शक्ति मिलती है, याद से। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। दूसरा विषय है सतयुग की क्रमानुसार राजगद्दियाँ और जन्म। बाबा ने सतयुग त्रेता की राजाई और उसकी राज व्यवस्था के विषय में अनेक प्रकार ज्ञान दिया है। ऐसे ही सतयुग त्रेता की राजगद्दियों और सतयुग त्रेता में आत्माओं के जन्मों का भी राज भी बताया है। बहुधा हमारे अधिकांश भाई बहनें क्रमानुसार राजगद्दियों और जन्मों को एक समान मान लेते हैं। यथा अधिकतर भाई बहनों के मुख से सुनने को मिलता है कि सतयुग में आदि से आने वाली आत्मा के 8 जन्म होंगे और सतयुग में 8 राजगद्दियाँ चलती हैं। वास्तव में सतयुग त्रेता में जो क्रमानुसार राजगद्दियाँ चलेंगी और सतयुग त्रेता में जो जन्म होंगे, उनकी गणना अलग अलग है। हमारे कई भाई बहनें जो दोनों को एक समान ही मानते हैं, अर्थात कहते हैं कि सतयुग में 8 जन्म होंगे और 8 लक्ष्मी नारायण की गद्दियाँ चलेंगी, अर्थात चक्रवर्ती गद्दी पर 8 लक्ष्मी नारायण ही राज्य करेंगे। वह विवेक युक्त तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में एक व्यक्ति की आयु और उसके शासन काल के विषय में आप विचार करें तो दोनों का समान होना संभव नहीं है। कोई बच्चा जन्म से मृत्यु तक राज्य नहीं कर सकता, और यदि कोई जन्म से ही राजा बन भी जाए तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी सभी का जन्म से मृत्यु तक राज्य करना कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए सतयुग में चलने वाली समानांतर 8 राजाइयों की हर एक गद्दी पर 18 से 21 राजाएं क्रमानुसार राज्य करेंगे, परंतु वहाँ पहली राजाई में आने वाली हर आत्मा के जन्म 8 ही होंगे, क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होगी। अब इस तथ्य पर बुद्धि से विचार करके देखें कि क्या ये संभव है? क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही गद्दी पर बैठ जाएगा? और यदि बैठ भी जाए तो क्या वह मृत्यु तक राज्य करता रहेगा? और यदि करता भी रहे तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वह कब गद्दी पर बैठेगा? और पहले वाले राज करने का समय कितना होगा और बच्चे का राज करने का समय कितना होगा? इन तथ्यों पर विचार करने के बाद हमारा विवेक कहता है कि सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा सतयुग में 8 जन्म तो होंगे, परंतु सतयुग में एक राजाई में गद्दियाँ कम से कम 18 से 21 तक चलेंगी। अब प्रश्न उठता है कि बाबा ने जो कहा है कि सतयुग में 8 गद्दियाँ चलती हैं, उसका राज क्या है? बाबा ने यह भी कहा है कि सतयुग में एक ही राजा नहीं होगा, उसके समकक्ष और भी राजाएं होंगे। चक्रवर्ती राजा एक होगा और उसके समकक्ष और 7 राजाएं होंगे। इस हिसाब से कुल 8 राजगद्दियाँ अर्थात समानांतर राजाइयाँ चलेंगी और सतयुग में हर राजाई में 18 से 21 तक राजाएं क्रमानुसार राजगद्दी पर बैठेंगे। हमारा तीसरा विषय है सतयुग त्रेता की राजाई और जन्म तथा दोनों में संबंध। जैसे सतयुग में राजाई में क्रमानुसार राजगद्दियों और जन्मों का राज विचारणीय है, ऐसे ही राजाई की स्थापना और जन्मों के संबंध का राज भी विचारणीय है। सतयुग त्रेता की राजाई और जन्म के विषय में विचार करें
तो दो बातों पर विचार करना अति आवश्यक है। पहला, सतयुग त्रेता की क्रमानुसार राजाइयों और सतयुग त्रेता के जन्मों में क्या संबंध है। दूसरा, सतयुग के आदि में जो प्रथम राजाई होगी उसके राजा प्रजा जन्म कहाँ और कैसे लेंगे। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और विचार करने योग्य हैं। विचारणीय है कि सतयुग की प्रथम राजाई में जन्म लेने वाले राजा महाराजाएं किसी राजा के घर में जन्म लेंगे और राजाई उनसे वर्षे में लेंगे या साधारण घरों में जन्म लेंगे और उनके द्वारा सतयुग की प्रथम राजाई की स्थापना होगी। अर्थात अभी जो विश्व में प्रजातंत्र है उससे राजतंत्र की व्यवस्था श्री कृष्ण के माँ बाप से आरंभ होगी या श्री कृष्ण अर्थात प्रथम नारायण के द्वारा आरंभ होगी। मम्मा ने कहा है, गुप्त एडवांस पार्टी में हम लोगों का काम है आप लोगों की पालनहार पार्टी की तैयारी कराना। तो अब जहां आप लोगों की पालना होगी उन आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। आप लोग तो सतयुग के राजा रानी तैयार कर रहे हो, लेकिन राजा रानी आएंगे कहाँ, पालना कहाँ लेंगे। तो हम लोग इसी काम में बिजी हैं। हम लोग भी तपस्या करते हैं। 1908-2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड मधुर महावाक्य हैं जिसमें बाबा कहते हैं, पद कृष्ण का ऊंच कहा जाएगा। बाप का सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के। बाप का नाम गुम हो जाता है, वह भी है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कृष्ण का बाप कौन था यह किसको पता नहीं है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में कुछ तो मेहनत करनी होगी। जितना हो सके बाप की याद में रहना है, अपने को आप ही देखना है। हम कितना समय बाप को याद करते हैं और कितनों को बाप की याद दिलाते हैं। सतयुग में तुम नेचुरल आत्माभिमानी रहते हो। अंत समय आत्मा कहती है, हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ है, अब इसको छोड़कर नया लेंगे। हमारा चौथा विषय है सतयुग त्रेता की समानांतर राजाइयाँ और क्रमानुसार राजगद्दियाँ। सतयुग की समानांतर 8 राजाइयाँ और त्रेता की 12 समानांतर राजाइयों में संबंध क्या है। परमात्मा आकर प्रजातंत्र से राजतंत्र की स्थापना करते हैं, अर्थात आत्माओं को राजतंत्र की राजव्यवस्था का ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखाकर उसके योग्य बनाते हैं। जब राजाई की स्थापना होती है तो उसमें परस्पर व्यवहार के लिए भी समानांतर राजाइयाँ भी अवश्य चाहिए। उसके विषय में भी बाबा ने ज्ञान दिया है। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा है कि श्री कृष्ण राजकुमार होगा तो राधे जिसके साथ उसका स्वयंवर होगा वह भी तो किसी राजा की ही राजकुमारी होगी। इस प्रकार सतयुग में कितनी समानांतर राजाइयाँ होंगी यह भी विचारणीय है। तो सतयुग की प्रथम राजाई में या सतयुग में कितनी समानांतर राजाइयाँ चलेंगी और त्रेता में कितनी समानांतर राजाइयाँ चलेंगी और उन राजाइयों में राज सिंहासन पर कितने राजा रानियां बैठेंगे, यह भी विचारणीय और समझने योग्य विषय है। इसके विषय में भी बाबा ने समय समय पर मुरलियों में अनेक प्रकार से महावाक्य उच्चारे हैं जो समझने योग्य है। बाबा के महावाक्यों को सुनकर हमारा विवेक ऐसा कहता है कि सतयुग में 8 और त्रेता में 12 समानांतर राजाइयाँ अवश्य चलेंगी। इन सब तथ्यों पर विचार करते हैं तो सतयुग में 8 समानांतर राजाइयाँ होनी चाहिए और त्रेता में 12 समानांतर राजाइयाँ होनी चाहिए। और सतयुग त्रेता की व्यक्ति की आयु और एक राजा के राज्य करने के समय आदि के विषय में विचार करें तो सतयुग में कम से कम 20-21 और त्रेता में 30-32 राजाइयाँ क्रमानुसार अवश्य चलनी चाहिए। इस प्रकार सतयुग में लगभग 320 राजा रानी और त्रेता में 768 राजा रानी गद्दी पर अवश्य बैठेंगे। इस प्रकार दोनों मिलाकर 1088 राजा रानी राज सिंहासन पर बैठेंगे, जिनमें 20 सतयुग के और 32 त्रेता के और उतनी ही रानियां अर्थात 104 चक्रवर्ती राजा रानी और 984
अन्य समानांतर गद्दियों पर बैठने वाले राजा रानी होंगे। बाबा ने ये भी कहा है कि त्रेता के अंत तक 16,108 राजा रानी और राज परिवार में आएंगे, अर्थात वे राज परिवार में जन्म लेंगे। उनका सम्मान भी राजा रानी के समान होगा, परंतु वे राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, अथवा एक बार राज सिंहासन पर बैठने के बाद राज परिवार में या राज कारोबार में उच्च पदों पर आएंगे। इन सब बातों के आधार पर बाबा ने कहा है कि सतयुग आदि से त्रेता अंत तक 16,108 आत्माएं राजाई में या राज परिवार में आएंगे। 31/5/2010 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। आज से 5,000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्षों तक देवताओं की डायनेस्टी चली। उनके बच्चों ने भी राज्य किया। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकेंड, ऐसे चला आता है। ओम शांति।